भगवान मुरलीधर कहने लगे, अर्जुन प्रतिज्ञा तुम बहुत जल्दी कर लेते हो। जवाब दिया है, जब आप हमारे साथ हैं माधव इसलिए तो कर लेते हैं। अब भगवान कन्हैया और अर्जुन वहां से रथ पर सवार होकर के चले। जब रथ पर सवार होकर के चले हैं तो क्या देखा है कि सामने से द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा है। और जिस समय अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा तो ये भयभीत हो गए और मन में एक बात सोची है, ये तो अर्जुन है और ये हमें किसी भी हालत में किसी भी तरीका से जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि हमने इसके पुत्रों का वध किया है, ये हमें मार देगा। तो इसने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन कहने लगे, माधव इसने क्या किया, इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, अर्जुन तुम घबरा बहुत जल्दी जाते, जबकि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने गीता सुना। कभी कभी विष की औसत विष ही होता है और होता है। तुमने देखा होगा, अगर हम कहीं खेतों पे हैं और पैर में कांटा लग जाए तो दूसरे कांटे को ही ढूंढते हैं उस कांटे को निकालने के लिए। और तुमने ये भी देखा होगा, जब लोहा काटा जाता है तो गर्म करके ठंडे लोहे से ही तो कटता है। तो कभी कभार विष की औसत विष ही होता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकराए, नष्ट हो गए। भाग करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जो पकड़ लिया है तो घमासान युद्ध होने लगा। तो अश्वत्थामा जो था कि बेचारा रथ में बंधा हुआ, हर नीचे सिर किए जा रहा है। मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। अर्जुन और भगवान कन्हैया जिस समय उसको रथ के पीछे बांध करके जब लेके चले, ले जा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और जवाब दिया है, द्रौपदी ये वही दुष्ट है जिसने हमारे तुम्हारे बच्चों का वध किया है। द्रौपदी कुछ बोल पाती उससे ही पहले भीम ने अपने हाथ में गदा उठा और कहने लगे हैं, वो दुष्ट अब वो तलवार निकाल और मैं भी देखूं तेरी तलवार में।